आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ शरद पवार अब राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं है, अक्कू जी, इसलिए हम आपको रोकना उनको। चाहेंगे। इन तस्वीरों पे एक बार फिर से लौटते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पुष्प अर्पित करते हुए अजीत दादा को, और एक एक कर कर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नम आंखों से अंतिम सफर में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनके द्वारा। अक्कू जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर अक्कू श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। से उनको जाना जा सकता है इस दिशा में कि वो भी वैसे ही हैं जो राजनीति में विरोधाभासी लोगों को या जो उनसे विभिन्न मत रखते हैं उनके साथ भी उनका संपर्क उतना ही प्यार भरा रहा है। ये एक खासियत भी महाराष्ट्र की राजनीति की हो सकती है। ये राजनीति की खासियत आप उत्तर प्रदेश, बिहार या और राज्यों में नहीं देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति की ये खासियत है, जिसको एक वाक्य में कहा जा सकता है, खुद फूलो और दूसरों को फूलने फलने भी दो। कैसे भी, उल्टे से, सीधे से, दाएं से, बाएं से, ये राजनीति यहाँ की रही है। और इसमें तय बात है, कहीं ना कहीं राज्य का कभी नुकसान भी होता है और कभी फायदा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों के सामने। अब नितिन नवीन को आप देख सकते हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इसके पहले गृह मंत्री को आपने देखा, अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। तो राजकीय सम्मान के साथ आज अपने लोकप्रिय नेता को लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं और एक एक करके अब मंच पर वो तमाम लोग, माफ करिएगा, वहां जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है वहां पर वो लोग पहुंच रहे हैं जो कि आखिरी विदाई देंगे। अब ये देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल के साथ आगे बढ़ते हुए। और वाकई में इन पहली तस्वीरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर अपने आप में ध्यान आकर्षित करिए केजरीवाल जी। अगर एक जमीनी नेता की जब जब महाराष्ट्र की सियासत पे बात होगी तब तब पवार साहब का नाम सामने आएगा और दादा का नाम सामने आएगा। और देखिए जो उनकी पकड़ रही है जमीन पर वो कितनी अजय रही है और लोगों के साथ उनका जुड़ाव कितना ज्यादा रहा है, ये हर तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। मैं चाहूंगी आप व्याख्यान करें इसका। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत कम है। आमतौर पे ऐसे अजीत दादा जैसे पॉलिटिशियन के लिए अगर जन समर्थन दिखाने, अक्सर होता है ये राजनीति में, जब नेता खासतौर से गुजर जाते हैं उसके बाद बड़ी तैयारी की जाती है और इतना समय दिया जाता है कि एक जन समर्थन सड़कों पे उतरे। मुझे लगता है कि अगर और जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा, दिखेगा, जब इससे कई गुना ज्यादा लोग, उनका जन समर्थन बहुत ज्यादा था और उनके विरोधी भी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने शरद पवार के साथ इनके मतभेद के बाद चुनावी रूप से नितिन गडकरी भी आ गए। नितिन गडकरी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी पहुंचे हैं। ये तस्वीर भी जरा दर्शकों को बता दें। अपनी बात पूरी कर लीजिए मुकेश जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अक्सर आमतौर पे जो होता है ना कि जन समर्थन दिखाने के लिए एक बड़ा अंतिम रैली अंतिम यात्रा निकाली जाती है और उसमें बहुत सारा हुजूम जुटता है। मुझे लगता है जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा आयोजन होगा जिसमें पूरे इलाके का राजनीतिक रूप से जो बैर भी रखते थे, जो उनसे मतभेद भी रखते थे, वो भी जुटेंगे और इससे भी बड़ा मुझे लगता है जन समर्थन दिखाई देगा। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है। इन तस्वीरों को तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, और ये गोवा के मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। अभी प्रमोद सावंत हैं मेरे ख्याल से, वो पहुंच गए हैं और वो भी अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अक्कू जी, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, शरद पवार जो कि भारतीय राजनीति के बहुत कद्दावर चेहरे रहे हैं, मतलब कह सकते हैं चाणक्य की तरह उन्हें देखा जाता रहा महाराष्ट्र की राजनीति में। 2023 में उनसे अलग होकर जो राह चुनी थी अजीत दादा ने और उसमें सफलता की तरफ आगे बढ़ जाना, एक तरीके से उनसे बगावत करके, ये कोई मामूली बात नहीं कह सकते इसे। निश्चित रूप से, लेकिन अजीत दादा पवार को अपनी संगठनात्मक क्षमता और अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास इतना था, और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वो उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरे उतरे। आज एकनाथ शिंदे भी आ गया श्रीवास्तव जी, बस थोड़ा बता दें। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, उनके साथी सहयोगी सरकार में, वो भी आए श्रद्धा सुमन